Recording in progress. ओम शांति। सुनते हैं आज की मीठी मुरली। मीठे प्यारे बाप दादा से। मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़ ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। आज बाप दादा अपनी चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण आत्माएं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं। तो एक कल वीडियो देख रहे थे जिसमें जानकी दादी का जिक्र एक भाई जी कर रहे थे कि वो ऐसी थी कि बिना मुरली सुनाए नाश्ता नहीं करते थे, खाना मुंह में एक निवाला नहीं डालते थे। कोई भी सामने बैठा है बोलती थी बैठो मुरली सुनाएंगे तब खाएंगे। बिना कथा सुनाए कोई ब्राह्मण मुंह में निवाला नहीं डालता है, कथा सुनाता है उसके बाद ही वहां पे भोजन करता है। तो ये प्रथा तो मतलब कुख वंशावली ब्राह्मण का भी चलता है ना। कहीं भी वो अर्ली मॉर्निंग कथा सुनाने जाता है, कथा सुनाने के बाद भोजन ग्रहण करता है, पहले थोड़ी कुछ खाता है। तो ऐसे ही हम श्रेष्ठ ब्राह्मणों का भी बिना मुरली सुने बिना मुरली सुनाए हमको कभी भी भोजन ग्रहण ही नहीं करना है। तभी हम सच्चे ब्राह्मण हैं। और श्रेष्ठ ब्राह्मण यानी संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, कुछ भी मर्यादा भंग नहीं करे, नहा धो के बैठ गया है। कहीं पंडित जाएगा बिना नहाए धोए आकर के बैठ गया कहाँ कथा सुनने, या उसके साथ भी जो ब्राह्मण जाएगा। तो ये पक्का पक्का फॉलो करना है कैसे भी हो करके। और फिर याद करें कि जब भक्ति मार्ग भी था तो हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी भगवान से प्रार्थना करते थे ना। कोई भी बीमारी आए बहुत पूजा पाठ करते थे, बहुत सारा। या कोई प्रॉब्लम आया तो बहुत चालीसा पढ़ना, बहुत सारा आरती गाना, कुछ पूजा रखवाना। तो ये भी वही गायन अभी योग का है कि जैसे ही हम अगर हमारे जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत बहुत बाबा को याद करें, बहुत बहुत योग करें और पूजा पाठ कर रहे हैं, यानी कि कथा सुना रहे हैं सुन रहे हैं। तो कितना हम लोग अर्ली मॉर्निंग, कितना बीमारी रहता था कुछ भी रहता था तो अर्ली मॉर्निंग जाते थे और बीमारी ठीक हो जाता था। ऐसा नहीं कि बीमारी आया तो नहीं जाता था। लेकिन आज क्या हुआ कि वो भक्ति मार्ग में जो ठोकर हम खाए ना, वो ठोकर के कारण शरीर और मन थक गया, इसलिए विश्वास ही नहीं है। और बाबा बहुत हो गए संसार में, इसलिए आत्मा को जल्दी विश्वास ही नहीं होता। स्पेशली सच्चाई पे विश्वास पहले कम होता है, दूसरे पे विश्वास ज्यादा होता है, झूठ पे। अभी देखिए कि हमारी नैया का खेवैया खुद भगवान बन गया है, तो हमको विश्वास ही नहीं होता कि हमारी खेवैया को पार लगा देगा। हम अभी भी चीज को पकड़े हुए हैं, सोच उसको दिए ही नहीं कि तुम ले लो, तुम ही पार कराओ, तुम ही काम करवाओ। विश्वास ही नहीं कि वो काम करवा देगा। लेकिन लौकिक में अगर कोई बोटमैन हमको नदी पार करवा रहा है तो हम बड़े आराम से बैठ जाते हैं। वो नहीं डुबा सकता है हमको, वो तो देहधारी है, उसके पास क्या शक्ति है। फिर भी हम निश्चिंत होकर बैठे रहते हैं। लेकिन यहाँ भगवान है तो हम निश्चिंत नहीं होते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना। बस का ड्राइवर चला रहा है, हम आराम से बस में बैठे हैं। कभी सोचते चिंता में रहते हैं, और ये पता नहीं कौन ड्राइवर चला रहा है, कहीं एक्सीडेंट ना करवा दे, कहीं कहीं पहुंचवा ना दे, कहीं कहीं और ना लेके चला जाए। लेकिन यहाँ भगवान हमारे बस का ड्राइवर है, तब भी हम निश्चिंत नहीं हो पाते हैं। कितनी बड़ी विडंबना है ना। तो बाबा आज अपनी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। यहाँ पे ही सबसे बड़ी बात होती है। हम ब्रह्मा मुख वंशावली, पहले इस बात को बिलीव करें कि हम ब्राह्मण बन चुके हैं। अभी हम ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव कुलभूषण है, अब हम शिव की परिवार के हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। बाप दादा बहुत खुश हो रहे हैं कि कितना श्रेष्ठ हम ब्राह्मण आत्माओं का भाग्य है। लेकिन हम नहीं पहचान रहे हैं अपने भाग्य को, हम अभी भी उसी साधनता में अपना जीवन काट रहे हैं ना, उसी रिलेशन में अपने आप को देख रहे हैं जो कि मेरा पुराना था। अभी तो मर्जीवा जन्म है, उस पुराने जीवन से हम मर चुके कब का, क्योंकि हमारा शरीर उसी वक्त खत्म होने वाला था। लेकिन भगवान ने ब्राह्मण बनाने के लिए शरीर को साकाश दिया, शरीर को जिंदा रखा। तो आगे भी वो चलाएगा, जितना उसका काम उतना चलाएगा। बस उसके कहने पे चलना है ना हमको। तो बाबा
कह रहे हैं कि वो देख कर हर्षित हो रहे हैं, तो हम भी देख समझे अपने भाग्य को कि हमारा कितना बड़ा भाग्य है। हम ब्राह्मण आत्मा, ब्रह्मा मुख वंशावली, शिव कुलभूषण है हम। कोई नॉर्मल नहीं, कोई और नहीं है शिव कुलभूषण ब्रह्मा मुख वंशावली। आपके आसपास भी एक भी नहीं है। सब अपने भाग पर स्वयं भी हर्षित हुए बाप दादा के साथ। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं, स्वयं भगवान तिलक लगाता है। साथ साथ स्मृति का तिलक, कि बच्चों अब स्मृति में लाओ। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। तो देखिए, सच में भगवान हमको सामने अपने आप को सूक्ष्म वतन में देखिए, बाप दादा के सामने बाबा आपको तिलक लगा रहे हैं। स्मृति स्वरूप भव, हमेशा स्मृति में रहो कि तुम कौन हो, कितनी विशेष आत्मा हो। तुम श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हो, ब्राह्मण सो देवता बनने वाले हो। और देखिए कि एक लाइट का पवित्रता का ताज पहना रहा है। तो कितना लकी, कितने भाग्यवान हैं हम कि स्वयं भगवान तिलकधारी बन रहे हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं। और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो बाबा एक और ताज धारण करा रहे हैं, डबल ताजधारी हमको बना रहे हैं। तो देखिए, दो ताज हमने पहन रखा है, दो दो मालिक वाला ताज, दो स्टोरी वाला। तो दोनों क्या दर्शाता है? पवित्रता और जिम्मेदारी। हमारी जिम्मेवारी बन चुकी है, हम इस जिम्मेदारी से चाह कर भी नहीं भाग सकते। चाहे हम ज्ञान से इस जिम्मेदारी को फॉलो करें, इस जिम्मेदारी को पूरा करें, या फिर सजा खाकर इस जिम्मेदारी को पूरा करके ही हम यहाँ से जा सकते हैं। जा ही नहीं सकते, इस धरती को छोड़ ही नहीं सकते। तो डबल ताज हर भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो खुद भगवान सर्च करते हैं ना हमको। हमको और कौन सर्च करता है कि हाँ ये मेरा बच्चा है, वही 5,000 साल पहले वाला, जिसने सत्युगी राज्य अधिकारी जो बना। यही मेरा दिल तक नशीन प्यारा बच्चा है। तो भगवान के दिल में हम बैठते हैं, तो उसके दिल में बैठे ही रहे, दिल से निकले नहीं। उसके लिए हमको कम से कम बेसिक काम तो करना ही चाहिए, जो भगवान कर कहते हैं डेली करने के लिए। भगवान बैठा रहता है ना। प्राइम मिनिस्टर हमारे घर में आके बैठ जाए, और 4 बजे बैठे चाहे 12 बजे बैठे, कोई सोएगा घर में? कि प्राइम मिनिस्टर बैठ गया, प्रेसिडेंट बैठ गया है। और यहाँ संगम पे भगवान सुबह 2 बजे से बैठे रहता है। अब मेरे बच्चा आएगा, आज तो जरूर आएगा, बोलेगा मुझसे मिलन बनाएगा, आज जरूर आए, अभी आएगा, 3 बजे अभी आएगा, 4 बजे अभी आएगा, 5 बजे अभी आएगा। आता ही नहीं। लेकिन अगर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट बैठ जाए तो सोएगा बच्चा किसी भी दिन? डेली आकर आपसे प्राइम मिनिस्टर बोले डेली मैं तुमसे 4 बजे मिलने आऊंगा, मोदी जी आके बैठ जाए, कोई सोएगा क्या? तो सोचिए कि हम भगवान को कितना वैल्यू दे रहे हैं, जो हमसे मिलन मनाने के लिए, हमको करंट देने के लिए, शक्ति देने के लिए डेली आकर बैठ रहा है, और हमको उसका एहसास ही नहीं है। भगवान अपने दिल तक नशीन बनाते हैं, तो उनके दिल तक में हम और गहराई से बैठ जाए, उसके लिए क्या करते हैं कि थोड़े दिन बाद बोले छोड़ो, ये शायद मेरा वो बच्चा नहीं है, को दिल से हटा दो। तो जो जन्मते ही तिलक ताज और तकधारी बन जाते हैं, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता। सारे कल्प में कोई आत्मा का ऐसा भाग्य हो ही नहीं सकता है। कितना बड़ा दुनिया में किसी का भाग्य होगा। कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ता है तो कितना घमंड रहता है कि हम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। हमको नशा है कि हम ईश्वरीय गॉडली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, भगवान पढ़ा रहे हैं। हमको नशा है कि हम उसके बच्चे बन गए हैं। दुनिया में कोई सदगुरु रहे ना, कितना सारा सदगुरु अपने आप को बोलता है, कोई ये सदगुरु, कोई वो सदगुरु। उसका सानिध्य किसी को मिल जाता है तो कितना ज्यादा
अपने आप को ये करता है, और हमको यहाँ भगवान ही सदगुरु स्वरूप में मिला है, तो हम कितना उसके सानिध्य में बैठे रहते हैं, कितना उसको फॉलो करते हैं, या तो ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हैं, आंख से आंसू निकल रहा है, रात रात भर जा करके ओम नमः शिवाय कर रहा है। सतगुरु का प्रोग्राम चलता है ना, रात रात भर चलता है। जो दुनिया वाला सतगुरु है ना, जिसका बड़ा सा शंकर का, शंकर का बड़ा सा स्टैचू बना दिया, उसको तो पता भी नहीं कि शिव कौन है, शंकर का स्टैचू बना करके ओम नमः शिवाय कर रहा है। तब भी दुनिया उनके पीछे आ रही, किसी को ज्ञान नहीं है। और यहाँ स्वयं भगवान हमको सतगुरु के रूप में मिला है, तुम उसे वरदान लेकर अपने जीवन को अच्छा ही नहीं बना रहे हैं, तो अपना क्या हुआ? ये तो यही हुआ ना कि खुद भगवान चलकर सामने खड़ा है और हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा भाग्य तो पूरे कल्प में 5,000 साल में किसी आत्मा का नहीं होता, इतना बड़ा भाग्य हमको मिल गया है। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। कितना बड़ा श्रेष्ठ भाग्य है, जिसके लिए वर्ड्स ही नहीं है कि हम कैसे उसको बोले। क्या हम ऐसा नशे में रहते हैं, कोई कुछ बोल दिया तुरंत हम, अगर ये नशा रहे किसी का बोली खराब लगेगा? कभी नहीं लगेगा। ऐसा नशा रहे तो हम किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा, ना बीमारी का असर पड़ेगा, कुछ भी नहीं। एकदम खुशी से मन झूमता रहेगा, और जब मन खुश हो जाएगा ना, तो बीमारी तो सारी अपने आप ऐसे ही भाग जाती है। मेन बीमारी का कारण क्या है? कि हम लोग दुखी हो गए, ये हर एक आत्मा से एक्सपेक्ट करते 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 करते। ये हमसे ऐसे नहीं करता है, ये ऐसे करता है, वो ऐसे करता है, पूरे परिवार को ही देखते रहते हैं, अरे यहाँ भी दुख है, वहां भी दुख है, ये भी ऐसा है, वो भी वैसा है। यही देखते देखते रहते, इसीलिए हम बीमार पड़ते जाते हैं। और ये बीमारी फिर हमको ज्यादा भारी लगने लगती है, क्योंकि हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ एहसास हो जाए कि हमारा भाग्य कितना सुंदर बन गया, कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई है, किसी को यहाँ 50 लाख की लॉटरी मिल जाए, कैसा वो नाचता फिरेगा? 1 करोड़ की आपको लॉटरी मिल जाए, आपको उस दिन कोई भी दर्द नहीं होगा। और यहाँ पे पदम 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 गुना पदम लॉटरी मिला, एक तो भगवान मिला, ऊपर से उसका वर्षा मिला है, ऊपर से उसका इतना प्यार और सहयोग मिल रहा है, इतना श्रेष्ठ भाग्य मिल रहा है, और हमको उसका जरा भी खुशी नहीं है। कोई वैल्यू ही नहीं है उसका। अगर उसका वैल्यू हो, सारा बीमारी तो ऐसे ही एक क्षण में गायब हो जाए। दीवाने होके नाचते फिरे हम दिन भर रात भर कि वाह, कितना सुंदर श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। देखिए तो कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, जो पूरे 5,000 साल में किसी को नहीं मिलती। तो बाबा आज पूछ रहे हैं, एहसास भी है कि क्या मिला है तुमको? किसी को भक्ति करता है कि भगवान मिल जाए, और यहाँ भगवान मिल गए तो भक्ति ही करना है। एक कैसा असमंजस्य में पड़ा हुआ है इंसान। सोचिए कि भक्ति क्यों करता है भगवान, आत्मा या कोई भी मनुष्य आत्मा इस दुनिया में भक्ति क्यों करता है? कि भगवान मिल जाए। और जहाँ भगवान मिल गए तो भी वो भक्ति कर रहा है, तो भक्ति से किसको बुला रहा है, क्या चाह रहा है, क्या उसको चाहिए अब? तो कितना बड़ा अपने आप को ही धोखा देने वाला बात हुआ। एक पैर पर इंसान खड़ा होता था, मंदिर मंदिर जाता था, भगवान तुम कब मिलोगे, गाना गाता था, हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू। भगवान को ही मांगते थे हम लोग। आ जाओ मेरे पाप मिटाओ, कितना गाते थे, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ। अब वो आ गया है विषय विकार मिटाने, हमारे पाप हरने, सारी चीजें सिखा रहा है। फिर भी हम वो आरती गा रहे हैं, फिर भी हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। वो मार्ग पे नहीं चल रहे जो वो हमको कह रहा है कि लो आ गया हूं मैं, अब मेरा हाथ पकड़ो, तो तब भी हम उसका हाथ नहीं पकड़ रहे हैं। तो ये क्या है? बोलिए, इग्नोरेंस है ना, अज्ञानता अभी भी है जब वो ज्ञान दे रहा है।
भक्ति का फल दे दिया वो। तब भी हम उस भक्ति के फल को छोड़ करके नया वृक्ष उगाने में लगे हुए हैं। उसका तो कोई फल आएगा नहीं, क्योंकि एक वृक्ष को फल उगाने में कई कई जन्म लगता है। मतलब ये जो भक्ति का फल है, और ये हमारी पूरे कल्प की भक्ति का फल उसने हमको दे दिया। अब ये भक्ति का फल हमको कब मिलेगा? अब तो भक्ति का एज भी नहीं आने वाला, फिर से रीस्टार्ट होने वाला है, तो उसका फल भी नहीं कुछ मिलने वाला। तो सोचे कि हम अपने ही भाग्य को, द्वारे आए भाग्य को, मिले हुए इतनी बड़ी लॉटरी को ऐसे गंवा रहे हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है। लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसीलिए राज्य की तिलक ताज तख्त देते हैं। फिर भी उसके छोटेपन में तिलक तख्त नहीं मिलता है, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त हो गया। जो भगवान के दिल में बैठ गया उसके जीवन में क्या कष्ट होगा? जिसको वो स्वयं तिलक लगा रहे, लेकिन वो कब उसका असर पता चलेगा, उसका मैजिक कब पता चलेगा? जब हम उसको स्वीकार करेंगे, उस पे निश्चय हो जाएगा हमारा, उसके कहे पे आंख बंद करके हम विश्वास करें, कहेगा वो कूद जाओ तो कूद जाएंगे, क्योंकि भगवान कह रहा है। लेकिन आज हम कितना मनमत अपना मिलाते हैं। उसने कहा, प्याज लहसुन छोड़ दो, पवित्रता धारण करो, संबंध संपर्क में पवित्रता धारण करो, देहधारी को याद नहीं करो। फिर भी हम अपना मनमत चलाते हैं। अरे सामने साथ रहते तो कैसे नहीं याद करें? अरे हम नहीं खाएंगे तो घर में सब लोग खाना नहीं खाएगा। तो बहुत सारा बात अपना मनमत डालते हैं। अरे वो कह रहा है करके तो देखो, बाकी सब वो संभाल लेगा। लेकिन हमको भगवान ही पे निश्चय नहीं है, तो दुनिया में किस पे निश्चय हो सकता है? किस पे निश्चय हो सकता है? फिर भी उसके, तो क्या कह रहा है भगवान कि हमको तो सब कुछ मिल गया, श्री कृष्ण को तो बड़े होने पे मिलता है, लेकिन हम ब्राह्मणों को तो अभी ही तिलक भी मिल गया, ताज भी मिल गया और तख्त भी मिल गया। परमात्मा बाप द्वारा ये तीन प्राप्तियां होना, ये सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है, और किसी को दुनिया में नहीं मिलता है ये। ये भी वो प्रहलाद का गायन भी अभी का है। जब हिरण्यकश्यप डाउट करता है, तो प्रहलाद फिर भी अपना रास्ता नहीं छोड़ता है, उसको ऊपर से गिराया जाता है, खाई पर से भगवान बचा लेता है। कुछ नहीं होता है उसको। आग में जलाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है उसको। अपवित्रता जल जाती है, पवित्रता कभी जलती नहीं है। तो ये अभी का ही गायन है। बाप दादा हमारा नरसिंह है, वो हमेशा हमारे पास साथ है, और हम उसके प्रहलाद तो बनकर देखें, उस पर विश्वास तो करके देखें, उसको साथ तो रख कर देखें। हर पल अपने साथ, वो जैसा कह रहा है वैसे कर रहा है। वो कभी नहीं कह रहा है कि घर बार छोड़ दो, लेकिन मन बुद्धि से सबको छोड़ो, क्योंकि विकर्म बनाए जा रहे हो और बनाए जा रहे हो। बाबा कह रहा है कि तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का, मेरे बच्चे कह रहा है, मेरे पापा, कभी मेरे इतना अधिकार वाला मेरापन हमारे दिल में आया है, जितना अधिकार से बाप दादा कह रहा है। मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? आपको दिखाई दे रहा है हमको अपने अपने मस्तक पे ऐसा भाग्य, ऐसा सुनहरा चमकता सितारा सदा चमकता हुआ दिखाई देता है, या कभी बहुत अच्छा चमकता है, कभी सितारे की चमक कम हो जाती है, या अभी तक सितारा दिखा ही नहीं है? ये भाग्य का सितारा, विचित्र सितारा, इसका चित्र नहीं है, विचित्र है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं।
सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसका कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। क्या कारण है? देह अभिमान। अभी भी हम देही अभिमानी नहीं बने। देह के अभिमान में अभी भी है। अभी भी अपने नाम से प्यार है, अपने काम से प्यार है, अभी भी इस दुनिया से प्यार है। भगवान से अभी भी प्रेम नहीं हुआ है। जिस वक्त भगवान से प्रेम हो जाएगा उस वक्त जिंदगी का सारा कष्ट ही खत्म हो जाएगा, सारी परेशानी खत्म। इसमें भी क्या होता है, किसी किसी को प्रेम होता है थोड़े समय के लिए, फिर प्रेम खत्म हो जाता है। फिर दुनिया में जिस पूजा पाठ करने का आदत हो गया ना, ना कोई ओकेजन आया, पूजा पाठ किया, फिर से वही बड़ा बड़ा लंबा लाइन में खड़े हुए, मिठाई चढ़ाया भगवान को, फूल चढ़ाया, फिर से वही। वो भक्ति वाला ही योग में भी हम लोग करते हैं, ज्ञान में भी करने लगे कि अमृत वेला हुआ या नुमा शाम हुआ या मुरली के टाइम हुआ, थोड़ा देर याद किए, फिर से वही। ये नहीं होना चाहिए। प्रेम नहीं, देखिए अपने आप को, मैं आत्मा हूँ, मेरा और कोई नहीं है, सिर्फ एक परमात्मा है। अंत काल में सब छूट जाना है। जितने भी आज मददगार दिखाई देते हैं वो सारे मददगार खत्म हो जाएंगे। हर आत्मा, स्पेशली ब्राह्मण आत्मा, अकेली उसको एग्जाम देना है, और उसमें अभी का जमा किया हुआ योग बल, निश्चय बुद्धि विजयंती, जिसको निश्चय होगा वही विजय होगा। सामने से आता हुआ आग का गोला, बॉम्ब का भयानक गोला, जस्ट इमेजिन, एक बड़ा आग का गोला आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है, आपके अंदर क्या भावना उस समय आएगी? निश्चय जहां हुआ, कुछ नहीं हो सकता। मैं आत्मा हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ, निश्चय हो कि भगवान मेरा साथी है, बस ये निश्चय। और वो गोला वहीं रुक जाएगा। लेकिन भय आ गया, हम भी फेल, जीवन भी फेल। ये एग्जाम देना है। सामने मृत्यु होते हुए देख रहे हैं, आंखों से आंसू बहने लगे, दुख में आ गए, फेल। निश्चय नहीं कि मैं आत्मा हूँ, देह अभिमान में, मोह में। किसी का बहुत विकराल रूप दिखाई दिया जिससे कभी उम्मीद नहीं थी, हम भी विकराल रूप में आ गए। बहुत भारी क्रोध कर दिया, फेल। 1 सेकंड का पेपर आएगा, 1 सेकंड का पेपर बाबा का है। इसीलिए अभी से प्रैक्टिस करो, बाबा ने कहा है। लंबे काल का अभ्यास चाहिए, क्योंकि हमारा देह अभिमान लंबे काल का रहा है। बाप दादा को बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी से पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजोरिटी का एक ही जवाब होता है, नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनना नहीं चाहते हैं। आपसे पूछा जाए आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या लोगे? सूर्यवंशी का राज्य लोगे, लक्ष्मी नारायण का, या चंद्रवंशी में जाओगे, राम सीता? तो आपके मन में भी क्या आएगा? सूर्यवंशी आएगा ना। और यहाँ बाबा चार्ट देख रहे हैं, तो देखिए कि मेरे पास चार्ट भी है दिखाने के लिए। कोई भी चीज नहीं फॉलो करेंगे तो वो क्या साथ देगा? आज्ञाकारी बच्चों को भी माता पिता ज्यादा सहयोग देता है। जो आज्ञाकारी नहीं है फिर वो उसको क्या सहयोग देगा? कहेगा छोड़ो इसको, तो इसका यही रवैया है, छोड़ो, इग्नोर करो। कल बाबा की मुरली थी ना, याद को याद मिलती है। जो उसको याद करता है उसी को बाबा की याद मिलती है, उसी को भगवान याद करता है, जो उसको याद करता है। और किस रूप में? देह के रूप में नहीं, आत्मिक स्वरूप में बैठकर परमात्मा को जब हम याद करते हैं तो हमको उसके बदले में याद मिलती है, करंट मिलती है, दोनों चीज। जब हम याद ही नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा हम पे कृपा करने। कोई कृपा नहीं है दुनिया में, कोई कृपा है ही नहीं। ये भी कर्म है कि हमने कर्म किया उसको याद करने का, तो हमको उसके बदले में फल मिला, उसकी याद। बिना कर्म किए कोई फल नहीं है इस दुनिया में। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, सबका आधार कर्म है। भगवान की प्राप्ति का आधार भी कर्म है। हमने भक्ति की बहुत ज्यादा, उसका कर्म, उस कर्म का फल हमको अभी मिल गया कि भगवान मिल गया।
तो लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर वन का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंश का दिखाई देना आवश्यक है। तो क्या हमारे लक्षण है सूर्यवंशी के? हम सब्जी भी काट रहे हैं, भिंडी भी काट रहे हैं, नेनुआ भी छिल रहे हैं, तो हमारी स्थिति असाधारण हो, योग युक्त हो, वो असाधारण स्थिति हमारे हर कर्म को असाधारण कर्म बना देगी। एक साध दिखाता है भक्ति मार्ग में, एक साधु हाथ में फल लेता है और फल शक्तिशाली बन जाता है, किसी को कहता है जाओ तुम्हारा काम हो जाएगा। हम उससे कम शक्तिशाली हैं? हम मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं करके किसी एप्पल में दृष्टि डाल दें और किसी को दे दे जाओ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन वो बल होना चाहिए, योग बल होना चाहिए अपने अंदर। तो इतना योग बल जमा किए कि किसी के सर पे हाथ रखे और वो ठीक हो जाए, किसी को दृष्टि दें और वो शांत हो जाए। ब्राह्मण आत्मा को भगवान मिल गया, वो क्या नहीं कर सकता है। बच्चों का लक्ष्य है सूर्य वंश का, अर्थात सदा विजयी का। नंबर वन सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। कोई सिचुएशन आया दुखी हो गए, वो विजय नहीं है। कोई सिचुएशन आया हम प्रभावित हो गए, वो विजय नहीं है। हार मानने लगे, थक गए, निराश हो गए, विजय नहीं है। वहां पे ही हमको अपनी शक्ति यूज करनी है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सूर्य की कलाएं कम और ज्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है। लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। चंदा को सूरज से रोशनी लेनी पड़ती है, लेकिन सूर्यवंशी यानी सूर्य को किसी से रोशनी नहीं लेनी पड़ती। उगा तो उगा, डूबा तो डूबा। उग गया तो उगा ही रहता है, ऐसे नहीं कि उग गया तो वो आधा 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 उगेगा। आधा चंद्रमा आधा 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 उगता है, लेकिन सूर्य आधा 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 नहीं होता है, उगा तो पूरा उगा। लेकिन चंद्रमा की कलाएं होती, कम हो जाता है उसका चंद्रमा, आधा हो जाता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी पूरा ही गायब हो जाता है। लेकिन सूर्य कभी भी दिखते हैं, उगा तो उग गया पूरा। सूर्य वंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। सिर्फ एक और सदा विजयी। और चंद्रवंश को क्षत्रिय कहा जाता है। युद्ध कर रहे हैं, हर सिचुएशन से परिस्थिति से युद्ध कर रहे हैं। क्यों? निश्चय नहीं है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसीलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसा लक्ष्य है वैसा ही हमारे में लक्षण हो, तेजस्वी ओजस्वी, किसी भी चीज से प्रभावित होने वाला नहीं। मैं सूर्यवंशी आत्मा हूँ, मैं हमेशा उगता हूँ, मैं आधा 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 नहीं होता हूँ, उगा तो उग गया हूँ। अपने आप को ऐसा फील करना। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है। तो बाप सदा सहज विजय रूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर वन बनेंगे? वन नंबर वार में आएंगे? एक है नंबर वन और दूसरा है नंबर वार। तो अपने से पूछो, हम नंबर वन है वार नंबर वार की लिस्ट में है? नंबर वन अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप, पूरा उनको फॉलो कर रहे हैं। जो भी उन्होंने अपने जीवन में किया, हम तो उनकी जीवन कहानी भी अब जान गए। कितना बड़ा बड़ा उनके पास एग्जाम आया, पेपर आया, कभी भी घबराहट नहीं, निश्चय कम नहीं। बाप दादा सहज साधन बताते हैं कि फॉलो करने में मेहनत कम लगती है। ब्रह्मा के पांव अर्थात कदम, हर कदम में कदम रूपी पांव के निशान है, तो पांव पर पांव रखकर चलना सहज होता है। नया रास्ता नहीं ढूंढना है, पांव पर पांव अर्थात कदम पर कदम रखना है। जो भी कार्य करते हो, चाहे मनसा संकल्प करते हो, चाहे बोल बोलते हो, जो भी कार्य करते हो, चाहे मन में कोई संकल्प कर रहे हैं,
या कोई बोल बोल रहे हैं या किसी के संबंध संपर्क में आ रहे हैं, तो हर कर्म करने के पहले ये सोचना है कि मैं ब्राह्मण आत्मा कर्म कर रही हूँ, तो क्या ये ब्रह्मा बाप समान कर्म है? लेकिन हम क्षमा बनकर कर्म कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? पुत्र मोह, पति मोह, मातृ मोह, पितृ मोह, दुनिया का मोह, देह का मोह, चीज का मोह, ये आ जाएगा ना। लेकिन हम स्मृति में रहे, मैं कौन हूँ, मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, पुण्य आत्मा हूँ, फिर कोई भी गलत कर्म नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाप का संकल्प क्या रहा, मेरा संकल्प भी उसी प्रमाण है। इस क्षण में अगर इस सिचुएशन में ब्रह्मा बाबा होते तो वो क्या करते? हर बोल ब्रह्मा समान है, अगर नहीं है तो नहीं करना है। अगर हमारा बोल उस वक्त ब्रह्मा बाप समान नहीं है तो हमको नहीं बोलना है। नहीं सोच, अगर ब्रह्मा बाबा ऐसा नहीं सोच सकते तो नहीं सोचना है, नहीं करना है। ऐसे नहीं, ब्रह्मा बाप का कदम एक और बच्चे का कदम दूसरा, तो जो लक्ष्य है, मंजिल है बाप समान बनने की, वो कैसे होगा? लक्ष्य तो यही है ना कि हमको भी उनकी तरह अव्यक्त संपूर्ण फरिश्ता बनना है। ब्राह्मण जीवन का तो यही लक्ष्य है ना। इसी लक्ष्य की ओर भगवान हमको ले जा रहे हैं और सबको बनना ही है। अगर ब्रह्मा के हर कदम समान कदम पर कदम फॉलो करते चलेंगे तो एक दो सदा अपने को सहज पुरुषार्थी अनुभव करेंगे और सदा संपूर्णता की मंजिल समीप अनुभव करेंगे। अगर जो हम ऐसा करेंगे ना तो हमको अपना सत्युगी स्वरूप बहुत सामने एकदम क्लियर दिखाई देगा कि अब बने कि बने। ब्रह्मा बाप समान अर्थात संपूर्णता की मंजिल पर पहुंचना, तो ब्रह्मा बाप वतन में आप सब बच्चों के संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ते बनने का आह्वान कर रहे हैं। बार बार बाबा हमको नॉक करता है, लेकिन हम अगर बुद्धि से सोए हुए हैं तो हमको वो नॉक सुनाई भी नहीं देगा। बार बार कहते हैं कि आओ बच्चे, मीठे बच्चे, जल्दी आओ। यह गीत व बोल सुनाई नहीं देता? ब्रह्मा बाप का आवाज सुनो, कैच करो। ब्रह्मा बाप यही कहते हैं, बच्चे 99 वर्ष का सोचते बहुत है, क्या होगा, यह होगा वह होगा, यह होगा वह नहीं होगा, यह होगा, यह सोच में ज्यादा रहते हैं। यह तो नहीं होगा, कभी सोचते होगा कभी सोचते नहीं होगा, यह होगा होगा के गीत गाते रहते हैं। लेकिन अपने फरिश्तेपन के संपूर्ण स्थिति में तीव्र गति से आगे बढ़ने का श्रेष्ठ कम संकल्प कम रहते नहीं। मुझे बनना ही है, बन कर ही रहेंगे, ये कभी भी मन में नहीं आता है कि हम मुझे संपूर्ण फरिश्ता बन के रहना है। ये टारगेट कभी भी हमारी लाइफ में अभी तक आया है? सोचते हैं दिन भर में कितना बार? जो टारगेट आ जाए कि हमको लक्ष्मी नारायण बनना है, एम ऑब्जेक्ट अगर जो क्लियर हो जाए और उसके लिए पहले हमको संपन्न संपूर्ण फरिश्ता बनना है, तो कम से कम वो भी याद आ जाए, तो संकल्प कुछ तो श्रेष्ठ होगा। होगा क्या होगा, ये गागा के गीत ज्यादा गाते हैं। बाप कहते कुछ भी होगा, लेकिन आपका लक्ष्य क्या है? जो होगा वह देखने और सुनने का लक्ष्य है, वह बाप समान फरिश्ता बनने का है। क्या लक्ष्य है, कि तमाशा देखना है या संपूर्ण फरिश्ता बनना है? क्या लक्ष्य है, बाबा पूछ रहा है आज। उसकी तैयारी कर ली है? प्रकृति अपना कुछ भी रंग रूप दिखाए, आप फरिश्ता बन, बाप समान अव्यक्त रूपधारी बन, प्रकृति के हर दृश्य को देखने के लिए तैयार हो। धरती फट रही है सामने, हमारी स्थिति उस वक्त कैसी है? हम सबको उस धरती फटने के अंदर जाते हुए देख रहे हैं, हमारी स्थिति कैसी है? अव्यक्त फरिश्ता होंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता नहीं होंगे तो हम वो सीन को देख पाएंगे? मोह में ही रहेंगे। हम भी सोचेंगे हम भी साथ में कूद जाते हैं। बचाएंगे क्या किसको? सामने बाढ़ आ गया है, हम खुद ही अपने पेट से तबाह हैं, खुद ही आंखों से आंसू निकल रहे, तो किसी और के आंख के आंसू कैसे पूछेंगे? महामारी फैल रही है, बहुत
बाढ़ आ गया और चारों तरफ महामारी फैल गई। सब मर रहे हैं, घर में भी बहुत लोग बीमार हैं, देख रहे हैं उनको, तो उनकी सेवा कैसे करेंगे? या स्वयं को उस स्थिति में देखें, हम उस चपेट में आ गए, तो हम देह से बहुत जुड़े हुए होंगे, तो कैसे हम उस स्थिति को फेस कर पाएंगे? तो प्रकृति की हलचल के प्रभाव से मुक्त फरिश्ते बने हो, चाहे वो प्रकृति हलचल दिखाए, चाहे देह की प्रकृति हलचल दिखाए। लेकिन हम क्या होते हैं, इस देह की प्रकृति के भी असर में आ जाते हैं, खुशी खत्म हो जाती है। इसको एक भोगना नहीं देखते कि हाँ चलो मेरा तो कुछ कर्म का हिसाब किताब था, चुकतू हो गया, वाह वाह हम तो हल्के हो गए। ये वाह वाह ही अंदर से निकलनी चाहिए। फिर वो प्रकृति आप पे कोई असर नहीं दिखाएगी। मैं प्रकृति जीत आत्मा हूँ। जो भी है इस शरीर में है, जो प्रकृति का बना हुआ है, मेरे आत्मा के अंदर कुछ नहीं है। घुटना इस प्रकृति का है, या सर इस प्रकृति का है, इस शरीर का है, जो बहुत पुराना हो चुका है, जिसको छोड़ के अब जाना है। अपनी स्थिति की तैयारी में लगे हुए हो, वह क्या होगा इसी सोच में लगे हो। क्या कोई भी परिस्थिति सामने आए तो आप प्रकृति पति, अपने प्रकृति पति की सीट पर सेट होंगे, वह अपसेट होंगे। यह क्या हो गया, यह हो गया, यह हो गया, इसी नजारे के समाचारों में बिजी होंगे। वह संपन्नता की स्थिति में स्थित हो, किसी भी प्रकृति के हलचल को चलते हुए बादलों के समान अनुभव करेंगे। इतनी शक्ति हो कि हम उस प्रकृति को जीत जाएं, उस परिस्थिति को जीत जाएं, अपने योग बल के द्वारा उसको बादल समान देखें, वो आया है चला जाएगा। क्योंकि हमारे पास योग है, योग बल है, तो हम उसको विदाई दे ही देंगे। ये भरोसा अंदर रहना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से पूछ रहे हैं कि मेरे समान फरिश्ते सदा काल के लिए बने हो। फरिश्ता यानी किसी से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता यानी किसी के स्वभाव संस्कार से बिल्कुल भी इफेक्टेड नहीं हो रहे हो। कोई किस कैसा भी है, उसका कैसा भी स्वभाव संस्कार, उससे मैं फरिश्ता नहीं इफेक्टेड हूँ, तभी मैं फरिश्ता हूँ। जिसका पैर जमीन पे नहीं पड़ता, जिसका मन बुद्धि हमेशा परमात्मा में लगा है। क्योंकि आप बच्चों को व्यक्त में रहते अव्यक्त बनना है। हम बच्चों को देह छोड़कर अव्यक्त नहीं बनना है। ब्रह्मा बाबा देह छोड़ करके अव्यक्त बने, पर हम बच्चों को देह में रहते अव्यक्त बनना है। तभी दूसरों को हमारे से लाइट का साक्षात्कार होगा, हमारी आंखों से लाइट, हमारे मस्तक से लाइट, हमारे जो हमारा हेड है, माथा है, उसके पीछे लाइट का क्राउन, जो देवता के पीछे एक चंद्रमा दिखता है ना, लाइट का, वो दिखाई देगा। तो हमको चलता फिरता फरिश्ता बनना है, कर्म योगी फरिश्ता रहना। अभी से प्रैक्टिस करेंगे तब, कि मेरे चारों तरफ लाइट का कार्य है, मैं एकदम हल्का हूँ मन बुद्धि से, किसी के कर्म किसी के स्वभाव संस्कार से मुझे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, मैं फरिश्ता हूँ। आप कहेंगे बाप तो अव्यक्त हो गए, हम भी ऐसे अव्यक्त बना देवे ना। ब्रह्मा बाप कहते हैं पहले अपने आप से पूछो, जो विश्व कल्याण की जिम्मेदारी का ताज बाप ने पहना है, वो संपन्न कर लिया है। हम अव्यक्त नहीं हो सकते, क्योंकि अभी बहुत सारा विश्व कल्याणकारी का कर्तव्य हमने निभाया ही नहीं। कितनों को साकाश दिया, हम देह छोड़कर जा ही नहीं सकते हैं। ब्राह्मण जीवन छोड़ ही नहीं सकते हैं जब तक हम अपने विश्व कल्याण की जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सकते, चाहे कोई भी ब्राह्मण आत्मा हो। हर एक को आना है, चाहे वो दुख से प्रभावित होकर आए या समझदारी से आ जाए कि नहीं मेरा तो ये कर्तव्य है, हमको तो ऐसा बनना है, हम पहले से ऐसे बन जाए। अगर वो खुद से ऐसे नहीं बना तो उसको समय सिखाएगा, समय लेसन देगा, और समय उसको वैसा बना ही देगा। हर एक को बनना है। आज जो नहीं है, अंधकार में अज्ञान में है, लेकिन 7 डेज कोर्स किया है, वो भी आएगा। कर्तव्य किए बिना कोई भी ब्राह्मण आत्मा मुक्त नहीं हो सकता। ब्रह्मा बाप तो अव्यक्त इसलिए बने क्योंकि बच्चों के विश्व कल्याण का कार्य देकर बंधन से भी मुक्त हो, सेवा की रफ्तार तीव्र कराने के निमित्त बनना था। बाबा ने हमको इस विश्व के कल्याण का कार्य दे दिया, और खुद सेवा की रफ्तार को बढ़ाने के निमित्त है, इसलिए अव्यक्त हो गए। जिसका प्रत्यक्ष रूप चारों ओर देख रहे हो,
चार चाहे देश में चाहे विदेश में अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा तीव्र गति हुई है और होनी भी है। सबको साक्षात्कार हो रहा है ब्रह्मा बाबा का। मेरे ज्ञान में आने का भी सबसे बड़ा कारण ब्रह्मा बाबा है। ब्रह्मा बाबा ने बहुत साक्षात कराया, कार कराया, पढ़ाया, लिखाया, घुमाया, पांच स्वरूप क्या होता है, मुरली क्या होती है, सब ब्रह्मा बाबा से सीखे हम डायरेक्टली। हमको पता ही नहीं था कि ब्रह्मा कुमारी में कैसे जाते हैं, क्या करना था, किससे मिलना था, हम घर में थे। अव्यक्त ब्रह्मा बाबा से डायरेक्ट वो कितने को ऐसा करा रहे हैं। किसी को सामने से आकर के, किसी को पीछे से, किसी को निमित्त बना करके। जैसे हमको अगर आपकी निमित्त बना दिया तो हम मेरे द्वारा करवा वो रहे हैं, आपको इफेक्ट वो दिला रहे हैं, लेकिन सामने मुझे रख दिया। तो सेवा में तीव्र गति का निमित्त आधार ब्रह्मा बाप को बनना था, लेकिन राज्य अधिकारी एक ब्रह्मा बाप को नहीं बनना है, साथ में बच्चों को भी राज्य अधिकार लेना है। इसीलिए साकार के निमित्त आप साकार रूपधारी बच्चों को बनाया है, लेकिन अंत में आप सब बच्चों को भी व्यक्त से अव्यक्त फरिश्ता बन विश्व कल्याण की सेवा की रफ्तार तीव्र कर समाप्ति और संपन्न होना है और करना है। तो अभी तो हमको अव्यक्त में ही फरिश्ता बनना है, लेकिन एक समय आएगा जब हम भी अव्यक्त हो जाएंगे और उस समय फिर और तीव्र गति से हम भगवान के राइट हैंड बनकर, इंस्ट्रूमेंट बनकर कर्म करेंगे और फिर सब समाप्ति होगी। ब्रह्मा बाप कहते कि क्या 99 में समाप्ति करें, प्रकृति को एक ताली बजाएंगे और प्रकृति तो तैयार खड़ी है। देरी नहीं है, देरी हमको हो रही है, भगवान को देरी नहीं है। भगवान एक ताली बजाएंगे और सारा काम स्टार्ट हो जाएगा। क्या फरिश्ता समान डबल लाइट बन गए हो? क्या हम डबल लाइट बन गए? अपनी आत्मिक स्थिति में सेट हो गए और मन बुद्धि से हल्के हो गए? कोई भी बोझ नहीं मेरे मन में। कभी भी है कि इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए, इसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, इस घर में ये हो जाए, वहां ये हो जाए, आत्मा ऐसे बदल जाए, ये वैसे हो जाए। कम से कम 108 ऐसे सदा विजयी बने हैं जो किसी भी प्रकार के व्यर्थ और निगेटिव संकल्प, बोल व कर्म अर्थात सर्व के संबंध संपर्क में पास हो। चाहे कैसे भी संस्कार स्वभाव वाली आत्मा उसके सामने आ जाए, लेकिन उसके दिल में उस आत्मा के प्रति सिर्फ और सिर्फ शुभ भावना ही उत्पन्न हो। चाहे वो उसको एक थप्पड़ लगा दे, चाहे उसके ऊपर कचरा गिरा दे, चाहे पूरा घर गंदा कर दे, लेकिन मन में मेरे उस आत्मा के प्रति तथास्तु, शांत भवतु, पवित्र भवतु यही निकले। ऐसी स्थिति बनी है, इतने हल्के बने, ये होता है फरिश्ता। कभी भी कोई भी स्थिति में, किसी भी संबंध संपर्क में परीक्षा होगी। जितने जितने आगे बढ़ेंगे परीक्षा होगी, टेस्ट होगा कि आप सच में बन गए हो। तो व्यर्थ व निगेटिव यही बोझ सदा काल के लिए डबल लाइट फरिश्ता नहीं बनने देता। कुछ भी हुआ, बहुत संकल्प चल रहा है, अरे ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे कोई करता है क्या, और कोई है इस घर में, ये हो रहा है, वो हो रहा है, या ये कैसे कर रहा है, वो वैसे क्यों कर रहा है, उसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए, यही संकल्प सा चल रहा है। तो ये क्या हुआ, व्यर्थ और निगेटिव। यही बोझ सदा काल के लिए अव्यक्त फरिश्ता नहीं बनने देता। तो ब्रह्मा बाप पूछते हैं, इस बोझ से हल्के फरिश्ते बने हैं? अंडरलाइन है, सदा सदा फरिश्ते हल्के, हर बोझ से कम 108 में तो सदा फरिश्ता जीवन का अनुभव करेंगे, तब कहेंगे ब्रह्मा बाप समान बनना। तो हम ऐसा क्यों सोचे कि ये आत्मा ज्यादा तेज है, हम नहीं बन सकते हैं? ऐसा क्यों सोचे हम? खुद ही क्यों अपने आप को गिराएं? क्या हम उस उतना मेहनत क्यों नहीं कर सकते हैं हम? जब लौकिक में इतना मेहनत किया जो वो आत्मा नहीं कर सकती, दूसरी कोई आत्मा आप लोग के जैसे मेहनत कर सकती है क्या? 3-3 बजे उठकर खड़े हो जाना, रात रात भर सबका सेवा करना। तो जब आप इतना अच्छा कर्म कर सकते हो, तो इसमें बाकी में क्या दिक्कत है? ये तो और हल्का काम है, बाप को याद करना और मन से सबको दुआ देना, इसमें कौन सा भारी काम है? तो बाप पूछ रहे हैं, उस समय 2000 था तो 2000 में ताली बजाए, 2001 में ताली बजाए, कब बजाए? क्या सोचते हो ताली बजेगी तो बन जाएंगे? ऐसे क्या सोचते हो ताली बजेगी उस समय बनेंगे? क्या होगा?
बजाए ताली, बोलो तैयार हो, पेपर लेवे। ऐसे थोड़ी मान लेंगे, पेपर लेंगे, भगवान ऐसे थोड़ी मान लेगा कि हम बोलेंगे हम तैयार हैं, पेपर लेंगे, टेस्ट लेंगे हमारा। टीचर्स बताओ, पेपर लें, सब छोड़ना पड़ेगा, सबको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। आज हम बहुत हल्के में सब कुछ को ले रहे हैं, कोई भी किसी के साथ नहीं होगा, हर कोई अलग थलग अकेला पड़ जाएगा, कोई भी सहारा साथ नहीं देगा। आज हम सहारा ढूंढ रहे हैं, जब हो रहना ही नहीं सहारा तो हम क्यों ढूंढ रहे हैं। मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, ज्ञान सरोवर वालों को ज्ञान सरोवर, सेंटर वालों को सेंटर, विदेश वालों को विदेश, सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवर रेडी है, जैसे आज विदेश में थे तो विदेश छोड़ना पड़ा ना, ऐसे अचानक का खेल होगा, ऐसा कुछ होगा जो सब तितर बितर हो जाएंगे, कहीं पे कोई हमारा वो नहीं होगा जिसको हम जानते हैं। अगर एवर रेडी हो तो हाथ की ताली बजाओ, एवर रेडी पेपर ले, कल अनाउंसमेंट करे, वहां जाकर भी नहीं छोड़ना है, वहां जाकर थोड़ा ठीक करके आओ, नहीं जहाँ हूँ वहां हूँ, ऐसे एवर रेडी। अपनी दफ्तर भी नहीं, खटिया भी नहीं, कमरा भी नहीं, अलमारी भी नहीं, ऐसे नहीं कहना है थोड़ा सा काम है ना 2 दिन करके आए, नहीं, ऑर्डर इज ऑर्डर। आज का यहाँ से निकलो तो निकलो, सोच कर हाँ कहो। उस समय ये नहीं कह सकते हम कि इसको भी साथ ले ले, पति को साथ ले ले, बच्चे को साथ ले ले। उस वक्त बाबा अगर ऑर्डर दिया निकलो यहाँ से, तो बस निकलो, अगर फंसे तो फंस गए, खत्म। कहाँ जाना है, कहीं नहीं जाना है, निकाले ऑर्डर, तैयार है। इतनी हिम्मत से हाँ नहीं कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक दिन मिल जाए तो अच्छा है, मेरे बिना ये नहीं हो जाए, नहीं चलेगा, यह नहीं हो जाए, ये वेस्ट संकल्प भी नहीं करना है कि हम अगर यहाँ चले गए, इसको छोड़कर चले जाए, मेरे बारे में क्या सोचेगा, कहाँ चली गई, वो मोह नहीं रह जाए कि मेरा बच्चा है, इसको कैसे छोड़कर चले जाए, घर को कैसे छोड़कर चले जाए। ब्रह्मा बाप ट्रांसफर हुआ तो क्या सोचा कि मेरे बिना क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, कुछ सोचा उन्होंने। मेरे पीछे इतने लोग का क्या होगा, मेरे अपने सगे बच्चों का क्या होगा, मेरे इतने सारे ब्राह्मण बच्चों का क्या होगा, ये संस्थान कैसे चलेगी। सब तो उन्हीं पे डिपेंडेंट था ना, लेकिन अंदर अंदर कैसे अपने आप को ढीला कर दिया, अपने आप को ऐसे हर चीज से ढीला कर देना है। चलो एक डायरेक्शन तो दे दूं, डायरेक्शन दिया, अपनी संपन्न स्थिति द्वारा डायरेक्शन दिया, मुख से नहीं, ऐसे तैयार हो, ऑर्डर मिला और छोड़ा, छोड़ो तो छूटा, हलचल करें, ऐसा करना है, ये बता दो। ऑर्डर होगा, पूछ कर नहीं, तारीख देकर नहीं, फिक्स करेंगे, अचानक ऑर्डर देते हैं, आ जाओ बस, अचानक ऑर्डर देंगे, अब छोड़ो शरीर, आ जाओ। इसको कहा जाता है डबल लाइट फरिश्ता, ऑर्डर हुआ चला। जैसे मृत्यु का ऑर्डर होता है तो क्या फिर सोचते हैं सेंटर देखो, अलमारी देखो, जिज्ञासु देखो, एरिया देखो। आजकल तो मेरे मेरे के एरिया का झमेला भी हो गया, मेरी एरिया विश्व कल्याणकारी की हद की एरिया होती है, ये सब छोड़ना पड़ेगा, हम विश्व कल्याणकारी है ना, ब्राह्मण आत्मा है। मेरा एक ये परिवार नहीं है, पूरा विश्व मेरा परिवार है, पूरा विश्व मेरा बच्चा है। तो ये जो देह का अभिमान है, देह का भान फिर भी हल्की चीज है, लेकिन देह का अभिमान, देह, देह का भान अलग है और देह का अभिमान अलग है, बहुत सूक्ष्म। मेरा मेरा इसको ही देह का अभिमान कहा जाता है। मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरा नाती, मेरा पोता, मेरी बेटी, मेरा बेटा, मेरा देह, मेरा दर्द, दर्द को भी मेरा कह दिया है, दर्द भी अपना बना लिया है। जहाँ मेरा होगा ना वहाँ अभिमान जरूर होगा, चाहे अपनी विशेषता प्रति हो, मेरी विशेषता है, मेरा गुण है, मेरी सेवा है, सब मेरापन, यह प्रभु प्रसाद है, मेरा नहीं। ये हर एक आत्मा जो हमारे आसपास है, ये भगवान की है, ये हमको प्रसाद मिला है।
उसको प्रसाद के रूप में देखे तो उनकी भी क्वालिटी अच्छी होगी। लेकिन हम घृणा से देखते हैं, शिकायत से देखते हैं, दुख से देखते हैं, उनके स्वभाव संस्कार को देखते हैं। लेकिन ये नहीं देखते कि ये वही शुद्ध आत्मा है जिसको भगवान बहुत प्यार करती है। भगवान हर एक बच्चे को बहुत प्यार करता है। वो आत्मा देखता है। हम भी आत्मा देखें। यह प्रसाद को मेरा मानना यह देह अभिमान है। यह अभिमान छोड़ना ही संपन्न बनना है। इसीलिए जो वर्णन करते हो फरिश्ता अर्थात न देह अभिमान, न देह भान, न भिन्न भिन्न मेरेपन के रिश्ते हो। फरिश्ता अर्थात हर यह हद का रिश्ता खत्म। तो अब क्या तैयारी करें? ब्रह्मा बाप की आवाज अटेंशन से सुनो, आवाहन कर रहे हैं। बाप कहते हैं समाप्ति का नगारा बजाना तो बहुत सहज है, जब चाहे तब बजा सकते हैं, लेकिन कम से कम सतयुग आदि के 9 लाख तो एवर रेडी हो ना। एक दो महीने में बहुत बड़ा, एक दो महीने के बाद बहुत बड़ा नगाड़ा बजने वाला है। चाहे नंबर वार हो, नंबर वन तो थोड़े कम, कम से कम 108 नंबर वन, 16,000 नंबर टू, और 9 लाख नंबर थ्री। तो सबसे पहले आगे सबसे राज्य में कौन नंबर वन होंगे? 108। आठ सबसे पहले ऊपर वाले अष्टरतन, वो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। फिर उसके नीचे 108 जो उसके एकदम नजदीक वाले दैवी परिवार मतलब घराने में आएंगे, जो राज घराने में। फिर 16,108 वो नंबर टू, यानी 16,000 फिर जो साहूकार वाहूकार में आएंगे, महामंत्री मंत्री ऐसे सब। और फिर 9 लाख नंबर थ्री यानी प्रजा। तो लेकिन इतने जो तैयार हो जाए तो राजधानी तो तैयार होनी चाहिए। अभी रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय माया का रूप निगेटिव और व्यर्थ संकल्प का मेजोरिटी का। माया यही चाह रही है ना कि अब मेरा राज्य खत्म नहीं हो। तो बहुत सारे परिस्थिति लाएगी जो हमारे निगेटिव और व्यर्थ संकल्प को ट्रिगर करेगा। हमको अपने आप को फरिश्ता स्वरूप में रखना, आत्मिक स्वरूप में रखना है, योग बल से अपने देह अभिमान का नाश करना है, ये सारे मैं को हटाना है। विश्व कल्याणकारी की स्टेज हर समय उस घर में देखिए, ये मेरा घर है ही नहीं। हमने उसमें बहुत मेहनत की, इसलिए उससे हमारा मोह है, लेकिन ये मेरा घर है ही नहीं, इसको तो आज न कल छोड़ के हमको चले ही जाना है। जैसे गेस्ट हाउस में जाते हो तो उसके ऊपर कहीं भी उस गेस्ट हाउस में कहीं गए हो या किसी के यहाँ मेहमान बनकर गए हो तो कितना एंजॉय करते हो। वहां के प्रॉब्लम से क्या विचलित होते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, अच्छे से खाते हैं पीते हैं जाते हैं। तो ऐसे ही हमको अपने घर को भी गेस्ट हाउस समझना है। आज नहीं तो कल चल दिया, कभी भी जाना हो सकता है। तो हम ऐसे जाएं कि सजा नहीं खाना पड़े। विश्व कल्याणकारी की स्टेज है, सदा बेहद की वृत्ति हो, दृष्टि हो, बेहद की स्थिति हो। वृत्ति में जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति, जरा भी किसी भी आत्मा के प्रति निगेटिव या व्यर्थ भावना नहीं हो। चाहे वो पास्ट की इंसिडेंस है हो या प्रेजेंट की या फ्यूचर की। किसी भी कोई भी ऐसी आत्मा ना हो जिसके प्रति हमारे मन में निगेटिव भावना है या व्यर्थ भावना है। निगेटिव बात को परिवर्तन कराना वो अलग चीज है, लेकिन जो स्वयं निगेटिव वृत्ति वाला होगा वह दूसरे के निगेटिव को पॉजिटिव में चेंज नहीं कर सकता। इसीलिए हर एक को अपनी सूक्ष्म चेकिंग करनी है कि वृत्ति, दृष्टि सर्व के प्रति सदा बेहद और कल्याणकारी है। जरा भी कल्याण की भावना के सिवाय हद की भावना यानी कोई भी रिश्ते का जो एक्सपेक्टेशन है वो आ रहा हो कि साथ में घर में रह रहे हैं तो इसको ऐसे करना चाहिए, उसको वैसे करना चाहिए। हद के संकल्प बोल सूक्ष्म में भी समाये हुए तो नहीं है। जो सूक्ष्म में समाया होता है उसकी निशानी है कि समय आने पर, वह समस्या आने पर वह सूक्ष्म स्थूल में आता है। सदा ठीक रहेगा लेकिन समय पर वह इमर्ज हो जाएगा। फिर सोचते हैं कि यह है ही नहीं, यह है ही ऐसा।
यह बात ही ऐसी है, व्यक्ति ही ऐसा है, ये व्यक्ति ही ऐसा है, लेकिन मेरी स्थिति शुभ भावना बेहद भावना वाली है या नहीं है। अपनी गलती चेक करो। दूसरों को नहीं देखो कि ये ऐसा कर रहा है इसलिए हाँ मेरा ऐसा संकल्प है। नहीं, मेरी वृत्ति ही शुभ भावना की नहीं है, वो बेहद की होनी चाहिए हमेशा के लिए। आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। हम्म, मेरी वृत्ति वैसे नहीं है तो परिस्थिति आने पर वह हद की भावना आ जाती है। तो अपनी गलती बाबा चेक करने का है, समझा। बातों को नहीं देखो, अपने को देखो, बात नहीं देखो ये बात वो बात। बस 99 में अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वो ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम है। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यार प्यारे को ही फॉलो किया जाता है, बाप समान बनना ही है। ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे, एक वर्ष है, यह हो गया यह हो गया, यह नहीं सोचना कि ये हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यह तो होना ही है, जो होना है वही हो रहा है, वही सही है, पहले ये स्वीकार कर लेना है। चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, जो हो रहा है जो भी दिखने में आ रहा है वही होना है, वही सही है। पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है, समझा। करना है ना, कर सकेंगे, एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार होंगे। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहा, प्रकृति भी इंतजार कर रही है। 6 मास में एवर रेडी बनो। चलो 6 मास नहीं तो एक वर्ष में बनो, हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कई ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर आपके सामने आए, फिर भी हमें बनना ही है। पसंद है ये राय। बाप दादा ने सभी का हाथ उठवाया, वीडियो और फोटो निकलवाया, फोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, लेकिन वतन की मूवी में कोई मिस नहीं हो सकता। हर एक का वीडियोग्राफी बाबा के पास है। यहाँ की साइंस से करोड़ गुना, पदम पदम गुना बाबा का साइंस स्ट्रॉन्गर है, डेवलप्ड है। हम सब का वीडियोग्राफी उनके पास है, अंत में सबको उसका वीडियोग्राफी दिखाई दिया जाएगा। अच्छा, बाप कहते 1 सेकेंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकेंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी सब लोग 1 सेकेंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाइए। देखिए, जैसे ये देह एक बॉक्स है और मैं आत्मा इसमें एक डायमंड। इस देह को बॉक्स देखिए, स्वयं को डायमंड। मैं आत्मा डायमंड हूँ और ये देह बॉक्स। मैं आत्मा लाइट हूँ और ये देह एक कमरा। जैसे कमरे में बल्ब जलता है ना, मैं आत्मा पक्षी हूँ और ये देह पिंजड़ा। कभी भी पक्षी पिंजरे से अटैच नहीं होता है, कभी भी डायमंड बॉक्स से चिपका हुआ नहीं रहता, बस रखा हुआ रहता है। ऐसे मैं आत्मा इस देह में रहते विदेही हूँ, एकदम अलग हूँ, कमल फूल के समान अलग। इस देह रूपी कचड़े में रहते हुए भी, पानी में रहते हुए भी इससे न्यारी हूँ। मैं विदेही आत्मा हूँ। अच्छा, अभी फिर देह में आ जाओ, अभी फिर विदेही बन जाओ, अभी 1 सेकेंड में तुरंत पहुंच जाए उड़ के परम धाम। चारों तरफ गोल्डन रेड लाइट, मैं सितारा, छोटा सा डायमंड, सामने बाबा, उनसे मुझे करंट मिल रही है, लाइट उनकी मुझ पे आ रही है। अब 1 सेकेंड में फिर वापस देह में आ जाए। तो बार बार यह अभ्यास करते रहो, यही लास्ट में काम देगा। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप के कदम में कदम रखने वाले वाले फॉलो फादर आज्ञाकारी बच्चों को, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति में रहने वाले समीप आत्मा को, सदा प्रकृति पति बन प्रकृति के हर दृश्य को साक्षी हो देखने वाले अचल अडोल आत्माओं को, सदा बेहद की वृत्ति और दृष्टि में रहने वाले
भाग्यवान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाहर भी बाहर जो भी सुन रहे हैं, चाहे देश में चाहे विदेश में, उन बच्चों को भी विशेष याद प्यार। हम बच्चों को का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज का वरदान, देखिए बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के पर। ऐसी कहा चली। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्र अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो, उसका भाग्य क्या होगा? सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। और वाह, और भाग्य विधाता बाप, यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्मों साथ रहेगा, कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है, जिसमें कोई इच्छा नहीं, मन की खुशी मिल गई तो सब प्राप्तियां हो गई, कोई अप्राप्त वस्तु ही नहीं। इसीलिए है ही नहीं, इसीलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए। स्लोगन, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। सूचना, आज मास का 30वां रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत संगठित रूप से 6:30 7:30 बजे तक अपने विशेष निराकारी स्वरूप में स्थित हो, परम धाम घर की असीम शांति, प्रेम व पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।